100 साला रिकॉर्ड टूटने वाला है और 100 साल पहले जितनी सर्दी पड़ी थी वो बड़ी मुख्तलिफ शाम तक या परसों सुबह तक रहेगा वो सिलसिला बारिश का और बर्फबारी का। अच्छी कोई 1 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ 4 से 5 दिन मिलके वो और ज़्यादा ठंड से सोशल मीडिया पर कान ना धरें और जो सच्चे और असल मीडिया हैं उनको वॉच करें। कराची का दर्जा हरारत रात का 5 या 6 डिग्री तक गिर सकता है किसी दिन, खासकर 13, 14, 15 ये जो 3 दिन है। सर्दी होगी, बर्फबारी हो जाएगी, बारिश होगी। जो अपर सिंध के जो कुछ अजला हैं जैसे जैकोबाद और कमर शदाद, कुछ हल्की बारिश है, बूंदाबांदी 18 से 20। शुमाल से बिल्कुल हवाएं चल रही हैं तो ये खासी ठंड महसूस हो रही है। जहाँ तक आपने कहा कि रिकॉर्ड टूटने का, तो रिकॉर्ड टूटने का भी पहले से आप एक तरह से ना फोर्स ही नहीं कर सकते। बेशक कराची में किसी किस्म की बारिश का इम्कान नहीं है, हैदराबाद में किसी किस्म की बारिश का इम्कान नहीं है। सर्दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी FPN। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची मेट ऑफिस में, जहां पर महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि कराची में जो मौसम आ रहा है या पूरे पाकिस्तान में जो एक तब्दीली आने वाली है, एक सर्द मौसम आने वाला है, उसकी क्या सूरत हाल है और क्या अपडेट है। जी सरदार साहब। जी देखिए, कोल्ड वेव बलूचिस्तान में तो दाखिल हो चुकी हुई है और सिंध के भी कुछ एरियाज़ में रात के गुज़श्ता रात से सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। कराची में भी आज ठंडी हवाएं चलती रही हैं दिन भर। कल तो इतनी ठंडी नहीं थी चूँकि वो वेस्टर्ली विंड थी, लेकिन आज शुमाल से बिल्कुल हवाएं चल रही हैं तो ये खासी ठंड महसूस हो रही है। तो आने वाले जो 3-4 दिन हैं, एटलीस्ट 4 से 5 दिन मिल के वो और ज़्यादा ठंड होगी। उसमें कराची का दर्जा हरारत रात का 5 या 6 डिग्री तक गिर सकता है किसी दिन, खासकर 13, 14, 15 ये जो 3 दिन है। और इसी तरह से बकिया जो सिंध के सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाड़काना, कंबर शदाद कोट और कश्मीर और दादू जैकोबाद, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकते हैं रात का टेम्परेचर। और दिन के टेम्परेचर भी वहाँ पर 16 से 18 के दरमियान रहेंगे। और कराची का दिन का टेम्परेचर भी जो 28-29 की रेंज में चल रहा था, अब कम होके ये 22 से 24 इस रेंज में रहेगा। और अगले 2 दिन तो 20 से 22 की रेंज में रहेगा। और इसी तरह से बलूचिस्तान में ये कोल्ड वेव बहुत सीवियर किस्म की है। वहाँ कोयटा, ज़ियारत, पिशीन, चमन, नीचे कल्लात और लोरालाई, इन सभी एरियाज़ में टेम्परेचर माइनस में रहेंगे मुसलसल ही अगले 4-5 दिन। रात के तो -8 से -10 तक, और दिन के टेम्परेचर भी इवन माइनस में रहेंगे, वहाँ 0 से -2 इस रेंज में रहेगा ज़्यादातर एरिया में, सिवाय जो जनूबी बलूचिस्तान है, जो कोस्टल पट्टी है और लसबेला डिस्ट्रिक्ट है, उसको छोड़कर। सर्दी तो वहाँ भी होगी लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होगी। और बाकी मुल्क के शुमाली हिस्सों में इस वक्त भी बारिश चल रही है। पंजाब के बेशतर इलाकों में कल भी बारिश हुई और आज भी चल रही है। शुमाली पंजाब के ख़ासकर इस्लामाबाद और उससे ऊपर के जो एरियाज़ हैं, KP के बेशतर इलाकों में तमाम तकरीबन 90% अजला में अच्छी बारिश हुई। पहाड़ों पर बर्फ़बारी हुई अच्छी, कोई 1 फीट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है मालम जब्बा और कालाम में। इसी तरह से मरी में भी अच्छी बर्फ़बारी हो रही है और वो वहाँ पर बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो कल तक चलेगा। तो ज़ाहिर है कि वो कल शाम तक या परसों सुबह तक रहेगा वो सिलसिला बारिश का और बर्फ़बारी का। तो वो वेव जब आगे निकल जाएगी पाकिस्तान से उधर चाइना की तरफ, तो फिर उसके पीछे सर्दी की शिद्दत में वहाँ भी बहुत इजाफा हो जाएगा। इसी तरह पंजाब भर में टेम्परेचर्स रात के जो है ना 2 से 4 डिग्री के दरमियान गिर सकते हैं अगले 3-4 दिनों में। अच्छा, एक बात जो है वो सुनने में ये आ रही है कि 100 साला रिकॉर्ड टूटने वाला है और 100 साल पहले जितनी सर्दी पड़ी थी वो बड़ी मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया ये चला रहा है। तो ऐसी क्या सूरत हाल है? ये भी कहा जा रहा है कि उन इलाकों में बर्फ़ पड़ेगी जो मैदानी इलाके, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ़ पड़ती है, लेकिन मैदानी इलाके, कुछ पंजाब के ऐसे मैदानी इलाकों का नाम लिया जा रहा है जिन पर बर्फ़ पड़ने का इम्कान है। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, उसमें कोई इतनी सदाकत नहीं है। सोशल मीडिया तो कुछ ज़्यादा अपनी लाइक वो करने के लिए चला देते हैं, लेकिन कोई इतनी उस तरह की नहीं है कि पंजाब तक में बर्फ़बारी हो जाए। लेकिन सर्दी का जहाँ तक आपने कहा कि रिकॉर्ड टूटने का, तो रिकॉर्ड टूटने का भी पहले से आप एक तरह से ना फोर्स ही नहीं कर सकते, पेशन गोई नहीं कर सकते कि रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लेकिन कुछ एरियाज़ में हो सकता है, जो हिली एरियाज़ हैं, जैसे दिन के टेम्परेचर्स आपको पता है कि दिन में रात के टेम्परेचर जितने भी नीचे जाएँ, -8 -10 तो पहले भी जाता रहा है कोयटा में, ज़ियारत में, इन इलाकों में, लेकिन दिन का माइनस में शायद ही कभी रहा हो। तो ये देखना होगा कि वो रिकॉर्ड कितने ब्रेक होते हैं। कि ये जो सीवियर कोल्ड वेव है, ये खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके, KP के पहाड़ी इलाके और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान,
तो वहाँ पर ये शदीद सर्दी जो है ये फिर बाद में पता चलेगा, कुछ कुछ इंडिविजुअल स्टेशंस पे हो सकता है रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएँ। और जहाँ तक स्नोफॉल का ताल्लुक है तो कोई उसमें इतनी कोई सदाकत नहीं है। वैसे ये होता है कि जो बुलंद पहाड़ियाँ होती हैं उस पर यही बारिश या यही प्रेसिपिटेशन, क्योंकि वहाँ हवा ज़्यादा सर्द होती है तो वो जमी हुई प्रेसिपिटेशन आपके पास आ जाती है, तो स्नोफॉल हल्की-फुल्की कहीं हो जाए, जैसे सिंध का जो कीरथर है। लेकिन सिंध पे से तो कोई ये वेव निकल चुकी है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। पंजाब में भी कोई कहीं इम्कान नहीं है, अलबत्ता इस्लामाबाद से ऊपर, इस्लामाबाद और मरी के दरमियान का जो इलाका है वहाँ पर कहीं-कहीं हो सकता है बर्फ़बारी हो जाए हल्की-फुल्की। मरी में तो ठीक होगी, लेकिन बीच की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें। अच्छा, कराची का बता दीजिएगा कि कम से कम दर्जा हरारत दिन में और रात में कितना हो सकता है? कराची का बिल्कुल अगले जो 3 दिन है ना, ये ज़्यादा एक तरह से सर्द तरीन दिन होंगे इस सीज़न के, तो उसमें टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री के दरमियान रह सकता है। रात का टेम्परेचर ख़ासकर जो आने वाली रात है और कल और परसों, यानी 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख, 13 से 15 जनवरी तक। और दिन का भी चूँकि असल में ये होता है कि रात का टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, लेकिन कराची का आपको पता है कि दिन में 28-29 इसी रेंज में चल रहा था। तो दिन का भी जब 20-22 की रेंज में आ जाएगा तो फिर सर्दी आपको ज़्यादा फ़ील होगी। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा, बारिश का कोई इम्कान है कराची में या हैदराबाद में? नहीं, स्पेल से तो कोई इम्कान नहीं है। ये वेव जो मैं आपसे कह रहा था कि ये 17 या 18 तक ये सर्दी की एक तरह से कोल्ड वेव रहेगी, डोमिनेट करेगी। तो फिर 18 के बाद बलूचिस्तान में एक और वेव दाखिल होगी, वेस्टर्ली वेव जो मगरब से आने वाली हवाओं का सिलसिला होता है। ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान में दाखिल होगा, तो बलूचिस्तान के बेशतर अज़ला में दोबारा अच्छी बारिश और अच्छी बर्फ़बारी पहाड़ों पर होगी। सिंध के जो अपर सिंध के जो कुछ अज़ला हैं, जैसे जैकोबाद और कमर शदाद, कोट लाड़काना वगैरह, वहाँ कुछ हल्की बारिश या बूंदाबांदी 18 से 20 के दरमियान, 19 और 20 को कह लें आप, 19 तारीख को इम्कान होगा। कराची में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि बहुत ज़्यादा जो है वो अफ़वाह फैलाई जा रही है कि बहुत सख्त सर्दी होगी, बर्फ़बारी हो जाएगी, बारिश होगी, लेकिन सही सूरत हाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओरिजिनल जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं सहाफ़ी, वही आपको आगाह कर सकते हैं। लिहाज़ा ऐसे सोशल मीडियाज़ पे कान ना धरें और सिर्फ़ जो सच्चे और असल मीडिया हैं उनको वॉच करें, ताकि आपको असल और हक़ाइक़ से सूरत हाल से आगाह किया जा सके। सूरत हाल इन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे बताई कि कराची में किसी किस्म की बारिश का इम्कान नहीं है, हैदराबाद में किसी किस्म की बारिश का इम्कान नहीं है, सर्दी पड़ेगी, ज़्यादा होगी, हो सकता है 5 से 6 डिग्री जो है वो रात में हो जाए और दिन में जो है वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो रहने का इम्कान है। लिहाज़ा सर्दी तो होगी, लेकिन ऐसी सर्दी नहीं होगी कि लोग जम जाएँ। सख्त सर्दी होगी, गर्म कपड़े पहनें, इस्तेमाल करें और एंजॉय करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी, FPN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।